सोचिए, अगर एक बंदरगाह अमेरिका को बेचैन कर दे, चीन को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दे और पाकिस्तान को धीरे धीरे अप्रासंगिक बना दे, तो समझ लीजिए, वो सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, वो आने वाले दशकों की राजनीति का कंट्रोल रूम है। आज हम बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट की, जहां भारत पहली बार बिना शोर किए लेकिन पूरी मजबूती के साथ ग्लोबल गेम में अपनी जगह तय कर रहा है। चाबहार ईरान में स्थित है, लेकिन इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। यह पोर्ट भारत को पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करते हुए सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ देता है। यानी अब भारत को ना कराची की जरूरत है, ना ग्वादर की और ना ही इस्लामाबाद की अनुमति की। यहीं से कहानी अमेरिका के लिए असहज होने लगती है। जैसे ही भारत ने साफ कर दिया कि वह चाबहार से पीछे नहीं हटेगा, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को दिखने लगा कि इस इलाके में भारतीय लॉजिस्टिक मूवमेंट तेज हो रहा है, कंटेनर ट्रैफिक बढ़ रहा है, सपोर्ट वेसल्स की मौजूदगी दिखने लगी है और समुद्री निगरानी पहले से ज्यादा सटीक हो चुकी है। भारत ने आधिकारिक तौर पर कहा, यह सब व्यापार सुरक्षा और मर्चेंट नेवी की सुरक्षा के लिए है, लेकिन पेंटागन के रणनीतिकार समझ चुके थे कि भारत चाबहार को सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि एक सिक्योर कॉरिडोर में बदल रहा है। इसी दौरान ईरान के भीतर विरोध प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा, कई शहरों में हिंसा हुई, इंटरनेट बंद किया गया, सरकारी इमारतों पर हमले हुए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चाबहार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह शांत रहा। इसका कारण साफ था, ईरान जानता था कि अगर चाबहार पर आंच आई तो भारत का भरोसा टूट सकता है, और उस वक्त भारत ही ईरान के लिए आर्थिक और कूटनीतिक ढाल बना हुआ था। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में चाबहार को लेकर अनौपचारिक चर्चाएं शुरू कराईं। संकेत दिए गए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। रूस और यूरोप के कुछ देशों ने साफ कहा कि चाबहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मानवीय आपूर्ति के लिए बेहद जरूरी है। यहीं पर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरा नैरेटिव पलट दिया। यहीं पर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरा नैरेटिव पलट दिया। भारत ने चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान के लिए दवाइयाँ, खाद्यान्न और जरूरी राहत सामग्री भेज दी। अब अगर भारत पर दबाव डाला जाता तो दुनिया इसे मानवीय सहायता रोकने के रूप में देखती। इस एक फैसले ने भारत को नैतिक बढ़त दिला दी और अमेरिका की रणनीति को कमजोर कर दिया। इसी बीच चीन ने भी चुपचाप अपनी नीति में बदलाव किया। ग्वादर पोर्ट को लेकर जिस आक्रामकता के साथ वह आगे बढ़ रहा था, उसमें अचानक ठहराव नजर आने लगा। बीजिंग समझ चुका था कि जब तक चाबहार खड़ा है, ग्वादर कभी वैसी रणनीतिक ताकत नहीं बन पाएगा जैसी उसने सोची थी। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा असहज थी। चाबहार सिर्फ पाकिस्तान को बाईपास नहीं कर रहा था, बल्कि उसे धीरे धीरे रणनीतिक रूप से अप्रासंगिक बना रहा था। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को इस्लामिक देशों के मंच पर उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे खास समर्थन नहीं मिला, क्योंकि ज्यादातर देश चाबहार को एक व्यापारिक और लॉजिस्टिक परियोजना के रूप में ही देख रहे थे। इसी दौरान भारतीय नौसेना ने बिना किसी शोर शराबे के अरब सागर और ओमान की खाड़ी में लॉन्गर टर्म मौजूदगी की तैयारी शुरू कर दी। ऑफिशियली इसे समुद्री डकैती और तस्करी रोकने का कदम बताया गया, लेकिन असल में यह एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी नेटवर्क का हिस्सा था। अमेरिका ने इसे चुनौती की तरह देखा और अपनी फिफ्थ फ्लीट को हाई अलर्ट पर रखा, लेकिन भारत ने किसी भी उकसावे में आए बिना शांत, संतुलित और सटीक रणनीति अपनाई। यहां अमेरिका एक दुविधा में फंस गया। एक तरफ वह चीन को काउंटर करने के लिए भारत को जरूरी मानता है, और दूसरी तरफ भारत को चाबहार पर दबाव डालना उसे चीन की तरफ धकेल सकता है। भारत ने इस कमजोरी को पहचाना और बिना बयानबाजी के अपने कदम और मजबूत कर दिए। रेलवे लिंक, वेयरहाउसिंग, डिजिटल कस्टम सिस्टम और कंटेनर हैंडलिंग क्षमता तेजी से बढ़ाई गई।
मध्य एशिया के देशों के लिए चाबहार एक नया भरोसेमंद रास्ता बन गया। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देश अब भारत के साथ इस कॉरिडोर को लेकर गंभीरता से सोचने लगे, क्योंकि इससे वे किसी एक बड़ी शक्ति पर निर्भर होने से बच सकते थे। भारत के भीतर भी इस मुद्दे पर एक दुर्लभ सहमति देखने को मिली। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबने माना कि चाबहार भारत के दीर्घकालिक हितों से जुड़ा है और इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आज चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, यह भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता, कूटनीतिक आत्मविश्वास और बदलती वैश्विक भूमिका का प्रतीक बन चुका है। भारत ने बिना धमकी दिए, बिना गोली चलाए, बिना शोर मचाए पूरे खेल का संतुलन बदल दिया और यही है नए भारत की असली ताकत। अगर आपको लगता है कि भारत अब दबाव में झुकने वाला देश नहीं रहा, तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। और ऐसे ही गहराई से किए गए नेशन फर्स्ट एनालिसिस के लिए नेशन व्यू 247 को सब्सक्राइब जरूर करें।